हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, ये जो सारणी आपको दे रखी है इसका हम माध्य ज्ञात करेंगे। देखो, सारणी में ऊपर दे रखा आपको वर्ग अंतराल और नीचे दे रखा बारंबारता। देखो, माध्य ज्ञात करने की जो है 3 विधियाँ होती है। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि जो होती है वो होती है कल्पित विधि, और तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि। इस वीडियो में जो है हम माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि है इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखो, यहाँ पर जो है मैं सूत्र लिख देता हूँ माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि से। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ। देखो, यहाँ पर जो एफ है ये तो है बारंबारता और एक्स है वो है वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब देखो वर्ग चिन्ह का भी एक सूत्र होता है। देखो, वर्ग चिन्ह का क्या सूत्र होता है? वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे हुए 2। अब देखो, इस सारणी के अंदर देखो आप वर्ग अंतराल में 10 से 25 पहला वर्ग अंतराल आपको दे रखा है। तो देखो, इस वर्ग अंतराल के अंदर जो 10 है वो तो है निचली वर्ग सीमा और 25 जो है वो है ऊपरी वर्ग सीमा। आपको इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगा देना है, आपके पास वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो इसका जो है हल करने के लिए मैं यहाँ पर एक सारणी बना लेता हूँ। देखो, सारणी में यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखूँगा और इधर लिखूँगा बारंबारता। बारंबारता को एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जो है वर्ग अंतराल के नीचे यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख लूँगा 10 से 25, 25 से यहाँ पर जो है 40, 40 से यहाँ पर है 55, 55 से यहाँ हो जाएगा 70, 70 से हो जाएगा यहाँ पर 85, 85 से हो जाएगा यहाँ पर 100। तो ये वर्ग अंतराल आपको दे रखा है। बारंबारता लिख लो 2, 3, 7, 6, 6 और 6। ये लिख लिया मैंने सारणी को देखकर। इस प्रकार से आपको जो है सारणी बना लेनी है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह यहाँ पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह को 1 से दर्शाते हैं। अब देखो, वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने सूत्र बताया था ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। देखो, यहाँ पर जो है पहला वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 10 से 25। अब देखो, इसमें जो है ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 25 और निचली वर्ग सीमा क्या है 10। इन दोनों को जोड़ना है और जोड़कर 2 का भाग लगाना है। देखो, दोनों को जोड़ा हमने, 25 और 10 कितने हुए 35 हुए, और 35 में 2 का भाग दो। 35 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 17.5। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 17.5। अब देखो, दूसरा वर्ग अंतराल यहाँ पर देखो 25 से 40 देर का है। इसका निकालना हमें वर्ग चिन्ह। देखो, वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे हुए 2। देखो, सभी के अंदर 2 का ही भाग देना है, क्योंकि वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है उसके अंदर भाग 2 का ही दिया हुआ है। तो सभी के अंदर आपको 2 का ही भाग देना है। तो देखो, यहाँ पर 25 और 40 इन दोनों को जोड़ना है। 40 और 25 कितने हो गए? 40 और 25 को जोड़ा था ये 65, और 65 में तो 2 का भाग, 65 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 32.5। इसी प्रकार जो है आपको सभी का जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेना है। फिर 55 और 40 को जोड़ के 2 का भाग दिया तो आएगा मेरे पास 46.5। फिर जो है 70 और 55 को जोड़कर 2 का भाग देंगे यहाँ पर तो आएगा हमारे पास 62.5। फिर जो है 85 और 70 को जोड़कर यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 77.5। फिर जो है 85 और 100 को जोड़कर जो है 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 92.5 मेरे पास। ठीक है, तो इस प्रकार जो वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेना है आपको। अब हम ज्ञात करेंगे एफ एक्स। देखो, एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ और एक्स को गुणा किया हुआ है, यानी कि एफ और एक्स दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो देखो, लिखो, देखिए 2 को 17.5 से गुणा करूँगा मैं तो यहाँ पर आएगा 35। ठीक है, फिर जो है 3 को गुणा करूँगा 32.5 से तो यहाँ पर आएगा 97.5। फिर जो है 7 को गुणा करूँगा 47.5 से तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 332.5। फिर जो है 6 को गुणा करूँगा मैं 62.5 से तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 375। ठीक है, फिर 6 को गुणा करूँगा मैं 77.5 से तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 465। ठीक है, फिर 6 को गुणा करूँगा मैं 92.5 से तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 555। ठीक है, तो इस प्रकार से एफ एक्स आपको ज्ञात कर लेना है। अब ज्ञात करना है सिग्मा एफ।
देखो यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है समेसन, समेसन यानी कि योग, यानी कि एफ का योग। इन सबको आप जोड़ोगे तो 30 आएगा। ठीक है, इधर करो आप सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जो है उसका समेसन यानी कि जोड़ करो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, यानी कि जोड़ो इनको सबको, इनको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 1860। ठीक है, अब देखो, अब आगे जो है इनका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। ये जो सारणी बना ली हमने, अब माध्य ज्ञात करो इनका। तो माध्य का सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है माध्य का सूत्र, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ। ये सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लगाऊंगा बराबर का चिन्ह। देखो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना आया था, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया था, देखो यहाँ पर सारणी में 1860। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ यानी कि एफ की जोड़ कितनी आई थी, वो आई थी बटे हुए के अंदर 30। अब यहाँ पर काटो, 0 से 0 कैंसिल, 186 को 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, यानी कि 62 बार कटाइए। तो यहाँ पर माध्य आया हमारे पास 62। इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम इस सारणी को जो है माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो इस सारणी के अंदर ऊपर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और नीचे दे रखी है बारंबारता। तो देखो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। देखो पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि जो होती है वो होती है कल्पित विधि, और तीसरी विधि जो है वो है पग विचलन विधि। अब जो है हम माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है कल्पित विधि। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्य बराबर, यहाँ पर होता है ए प्लस सिग्मा, यहाँ पर लगा दूंगा सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ। देखो यहाँ पर जो एफ होता है वो होती है बारंबारता। ठीक है, और ए जो होता है वो होता है कल्पित माध्य। देखो कल्पित माध्य कहाँ से चुना जाता है, ये वर्ग चिन्ह में से जो आंकड़े आते हैं उनमें से आप जो है कोई सा भी आंकड़ा चुन सकते हो वैसे तो, लेकिन आप बीच वाला आंकड़ा चुनोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो जो वर्ग चिन्ह आता है उसमें जो आंकड़े आते हैं उनमें से बीच वाला आंकड़ा आप चुन लो। ठीक है, तो ये होता है एक कल्पित माध्य। ठीक है, और डी होता है विचलन। देखो डी का जो सूत्र होता है यानी कि विचलन का जो सूत्र होता है वो होता है, यानी कि आप जो है एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह में से घटा दो ए यानी कि कल्पित माध्य घटा दो। ठीक है, तो ऐसे जो है डी ज्ञात कर लेंगे हम। तो ये माध्य का जो सूत्र है कल्पित विधि से, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो चलो ये जो सारणी आपको दे रखी है इसका जो है माध्य ज्ञात करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं हल, और नीचे एक सारणी बना लूँगा, और इस सारणी में पहले लिखूँगा यहाँ पर वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर लिखूँगा यहाँ पर बारंबारता, और बारंबारता को एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ग अंतराल के नीचे लिखूँगा वर्ग अंतराल। देखो वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 10 से 25, 25 से यहाँ पर जो है 40, 40 से 55, फिर जो है 55 से दे रखा है आपको 70, फिर 70 से आपको दे रखा है यहाँ पर 85, फिर 85 से दे रखा है आपको 100, और बारंबारता में दे रखा है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। इस प्रकार से जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता को आपको उतार लेना है। अब देखो हम ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x से दर्शाते हैं। देखो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, देखो पहला वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 10 से 25। ठीक है, देखो वर्ग चिन्ह का सूत्र मैंने बताया था आपको क्या होता है कि निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटे हुए 2। तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, इसके अंदर ऊपरी वर्ग सीमा तो 25 है और निचली जो वर्ग सीमा है वह 10 है। तो इन दोनों को जोड़कर इन आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है। तो 10 और 25 को हमने जोड़ा तो कितना आई, यहाँ पर जो है आ जाएंगे आपके पास 35, 35 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगी 17.5। अब आगे का जो वर्ग अंतराल है वो है 25 से 40। देखो यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा तो है 40 और निचली वर्ग सीमा है यहाँ पर 25। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो जोड़ो यहाँ पर 40 और 25 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे 65। ठीक है, और 65 के अंदर जो है हमें देना है 2 का भाग, यहाँ पर 2 का भाग देंगे 65 के अंदर तो हमारे पास आएगा 32.5। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह में लिख दूंगा मैं यहाँ पर 32.5। फिर जो है यहाँ पर 40 और 55 को जोड़ेंगे, 40 और 55 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगी 95,
95 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पाएंगे 47.5। फिर जो है 55 और 70 को जोड़कर उसमें 2 का भाग देंगे तो आपके पास आएंगे 62.5। फिर जो है 70 और 85 को जोड़कर उसके अंदर 2 का भाग देंगे तो आपके पास आएंगे यहाँ पर 77.5। फिर जो है 85 और 100 को जोड़कर उसमें 2 का भाग दोगे आप तो आपके पास आएंगे यहाँ पर 92.5। तो ये ज्ञात कर लिया हमने वर्ग चिन्ह। अब आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह में जो आंकड़े आपको प्राप्त हुए उन्हीं में से एक चुनना है कल्पित माध्य। देखो कल्पित माध्य को ए से दर्शाते हैं, ठीक है, तो आपको चुनना है ए। देखो वर्ग चिन्ह में से ए कोई सा भी आंकड़ा चुन सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उचित रहेगा कि आप जो है बिल्कुल बीच वाला आंकड़ा चुने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल बीच के अंदर 2 आंकड़े आ रहे हैं तो इन दोनों में से एक चुन लो आप। तो मैं ऊपर वाला चुन रहा हूँ 47.5। तो यहाँ पर जो है ए का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 47.5, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे विचलन। देखो विचलन को दर्शाते हैं डी से, और डी का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स में से आपको ए घटाना है। तो देखो पहला यानी कि आपको जो है 17.5, एक्स का मान 17.5 है और 17.5 में से ए घटाना है तो ए क्या है यहाँ पर 47.5। तो 17.5 माइनस 47.5 क्या आएगा यहाँ पर माइनस के 30, ठीक है। अब देखो अब की बार x का मान क्या है, यहाँ पर है 32.5 और 32.5 में से ए घटाना है यानी कि 47.5 घटाना है। तो 32.5 माइनस 47.5 कितने होंगे, माइनस के यहाँ पर 15, ठीक है। अब की बार देखो यहाँ पर देखो x का मान भी 47.5 है और a का मान भी 47.5 है। तो आपको क्या घटाना है, 47.5 में से 47.5 घटाना है तो कितना आएंगे, 0 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब की बार देखो यहाँ पर x का मान है 62.5 और 62.5 में से ए घटाना है, ए का मान है 47.5 तो 62.5 माइनस 47.5 करेंगे तो आएंगे प्लस के 15 आएंगे अब की बार, ठीक है। फिर देखो अब की बार जो x का मान है वो है 77.5, फिर 77.5 में से ए का मान यानी कि 47.5 घटाएंगे तो आपके पास आएंगे यहाँ पर जो है प्लस के 30। फिर देखो यहाँ पर 92.5 है x का मान और ए का मान है 47.5 तो 92.5 में से घटाएंगे 47.5 तो कितने आएंगे यहाँ पर आ जाएंगे प्लस के 45। तो इस प्रकार से आपको विचलन यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर एफ डी। देखो एफ डी का मतलब है यहाँ पर एफ गुणा डी, यानी कि एफ को गुणा करना है यहाँ पर डी से। देखो यहाँ पर एफ का मान है 2 और डी का मान है माइनस के 30। 2 और माइनस 30 को गुणा किया तो कितना है, माइनस के 60। अब देखो यहाँ पर जो है एफ का मान है 3 और डी का मान है माइनस के 15। 3 और माइनस 15 को गुणा किया तो कितने आएंगे, माइनस के यहाँ पर 45। यहाँ पर देखो 7 है एफ का मान और 0 है डी का मान। 7 और 0 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 0। फिर जो है एफ का मान है यहाँ पर 6 और डी का मान है 15। 6 और 15 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 छक्की 90, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर जो है एफ का मान 6 है और डी का मान है 30। तो 6 और 30 को हम गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 6 18 यानी कि 180। फिर जो है यहाँ पर जो है एफ का मान 6 है और डी का मान 45 है और 6 और 45 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपके पास आएंगे यहाँ पर 270। अब हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ, ठीक है। देखो सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब है समेसन, यानी कि एफ का योग करना है आपको, जोड़ करनी है एफ की। तो देखो एफ को यानी कि बारंबारता को यहाँ पर जोड़ेंगे तो आएगा 30। तो सिग्मा एफ का मान आ गया 30 यहाँ पर। अब ज्ञात करेंगे इधर सिग्मा एफ डी, यानी कि समेसन ऑफ एफ डी, यानी कि एफ डी का योग। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले माइनस की संख्या को जोड़ लेना है। देखो माइनस की संख्या को जोड़ो पहले, माइनस के 60 और माइनस के 45 कितना आए यहाँ पर, माइनस के 60 और माइनस के 45 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर आएंगे माइनस के 105, ठीक है। और अब प्लस की संख्या को जोड़ो, प्लस की संख्या 90, 180 और 270 को जोड़ो। इन प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा 540। अब आपको क्या करना है, प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली घटा दो। 540 में से माइनस कर दूंगा 105 यहाँ पर। 540 में से 105 माइनस करेंगे तो आएगा 435 यहाँ पर, यानी कि सिग्मा एफ डी का मान कितना है यहाँ पर, 435 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो सारे मान हमने ज्ञात कर लिए यहाँ पर। अब लगाओ माध्य का सूत्र। ये जो सूत्र लगा रहा हूँ मैं वो कल्पित माध्य विधि का है, ठीक है। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का तो क्या सूत्र होता है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे वे में यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ, ठीक है। अब लगाओ बराबर का चिन्ह यहाँ पर, तो ये बराबर का चिन्ह,
ए का मान क्या आया था, देखो ए का मान सारणी के अंदर देखो कितना है 47.5, तो ये हो गया 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान क्या है, देखो सारणी के अंदर यहाँ पर सिग्मा एफ डी का मान है यहाँ पर 435, तो ये उतार दिया 435 बटे हुए के अंदर सिग्मा एफ का मान है 30, तो ये बटे के अंदर आ गया 30। अब बराबर का चिन्ह, तो ये बराबर का चिन्ह आ गया 47.5 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 47.5 प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर 3 से काटो, देखो यहाँ पर देखो 30 को 3 से काटा तो 10 बार कट गया, और 435 को काटो, देखो 3 एकम 3, फिर 1 बचा 13 हो गए, 3 चौक 12, फिर 1 बचा 3 पंचोक 15, यानी कि 145। अब देखो एक जीरो के बाद में पॉइंट लगा दें 14.5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 था ना, तो ये एक जीरो के बाद में पॉइंट लगा दिया, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर 47.5 और 14.5 को जोड़ेंगे तो आएंगे आपके पास 62। तो इस विधि से जो है कल्पित विधि से हमने ज्ञात कर लिया माध्य, यहाँ पर आया 62, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अब जो है हम इस सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए तीसरी विधि का प्रयोग करने वाले हैं। देखो इस सारणी के अंदर जो है ऊपर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और नीचे दे रखी है बारंबारता, ठीक है। देखो माध्य निकालने की जो है 3 विधियाँ होती है, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी जो होती है वो होती है कल्पित विधि, एक होती है पग विचलन विधि। देखो प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि के जो वीडियो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस वीडियो में जो है हम पग विचलन विधि से जो है इस सारणी का जो है माध्य निकालेंगे, ठीक है। देखो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, देखो माध्य बराबर यहाँ पर आएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ कोष्टक गुणा के अंदर आएगा एच, ठीक है। देखो इस सूत्र में जो ए है वो तो है कल्पित माध्य। देखो कल्पित माध्य कैसे ज्ञात करते हैं हम, ये जो वर्ग चिन्ह में जो आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं उनमें से कोई भी आंकड़ा आप चुन सकते हो, लेकिन ज़्यादा उचित ये रहेगा कि आप बीच वाला आंकड़ा लें, ठीक है। तो ए हो जाएगा यहाँ पर कल्पित माध्य, एफ जो है वो है बारंबारता, और एच जो होता है वो होता है वर्ग अंतराल यहाँ पर, ठीक है। और यू का जो सूत्र मैं नीचे लिख देता हूँ, यू का जो सूत्र होता है वो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यू बराबर एक्स माइनस ए बटावा एच, ठीक है। यानी कि वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य घटाकर उसमें वर्ग अंतराल का भाग दे दो, ये होता है यू का सूत्र। तो देखो इसको आगे हल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है आपको इस प्रकार से सारणी बनानी है। देखो यहाँ पर लिखना है आपको वर्ग अंतराल, और इधर लिखनी है बारंबारता, और बारंबारता को हम करते हैं एफ से प्रदर्शित। तो वर्ग अंतराल के नीचे लिखो वर्ग अंतराल, यहाँ पर वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 10 से 25, 25 से यहाँ पर जो है 40, 40 से 55, और 55 से यहाँ पर जो है 70, 70 से यहाँ पर जो है 85, और 85 से यहाँ पर जो है 100। ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो बारंबारता के नीचे लिखना, बारंबारता यानी कि 2, 3, 7, 6, 6 और 6, ये लिख दी मैंने बारंबारता यहाँ पर। अब जो है हम ज्ञात कर लेंगे वर्ग चिन्ह। यहाँ पर देखो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं। देखो वर्ग चिन्ह का सूत्र बताया था कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे हुए 2। तो देखो यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा 25 और निचली वर्ग सीमा क्या है 10 है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 10 प्लस 25 और 2 का भाग दे दो, बटे हुए में आ जाएगा 2, ठीक है। अब 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 35, और 35 में 2 का भाग, तो आएगा आपके पास 17.5। तो वर्ग चिन्ह में यहाँ पर उतार दो आप 17.5, तो ये उतार दिया मैंने 17.5। इसी प्रकार आगे भी आप वर्ग चिन्ह निकाल लो। देखो आगे वाला जो अंतराल दे रखा है वो दे रखा है 25 से 40। यहाँ देखो ऊपरी वर्ग सीमा है 40 और जो निचली वर्ग सीमा है वो कितनी है, यहाँ पर है 25, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। देखो 25 और 40 को जोड़ो, 25 और 40 को हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे 65, और 65 में कितने का भाग देंगे, 65 में देंगे 2 का भाग, तो 2 देंगे, 65 में 2 का हम भाग देंगे तो आएंगे आपके पास 32 पॉइंट यहाँ पर 5। अब देखो 40 और 55 को जोड़कर 2 का भाग, तो आपके पास आएंगे यहाँ पर 46.5। फिर जो है 55 और 70 को जोड़कर 2 का भाग,
तो आपके पास आएंगे यहाँ पर 62.5। फिर जो है 70 और 85 को जोड़कर दो का भाग आप, तो आएंगे आपके पास यहाँ पर 77.5। फिर जो है 85 और 100 को जोड़कर उनमें दो का भाग, तो आपके पास आएंगे यहाँ पर 92.5। तो इस प्रकार से हमने वर्ग चिन्ह यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब जो है मैं कल्पित माध्य ज्ञात कर लूँगा। देखो कल्पित माध्य कहाँ से लेना है, वर्ग चिन्ह में जो आंकड़े प्राप्त हुए उनमें से जो है आपको बीच वाला आंकड़ा चुनना है। ठीक है, देखो बीच में दो आंकड़े हैं तो मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ 47.5। अब ज्ञात करूँगा यू में। देखो यू ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस ए बटे हुए के अंदर एच। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ग चिन्ह में से आपको कल्पित माध्य घटाना है। तो देखो यहाँ पर 17.5 में से 47.5 घटाकर और बटे हुए के अंदर एच यानी कि वर्ग अंतराल का भाग दे देना है। वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पर 10 से 25 यानी कि 15 का अंतराल आ रहा है, तो 15 का भाग देना है। तो देखो 17.5 में से 47.5 घटाऊंगा मैं, तो आएंगे -30, -30 में 15 का भाग दूंगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 32.5 में से घटाओ आप 47.5, तो कितना है -15 आएंगे आपके पास, उसमें दो आप वर्ग अंतराल यानी कि 15 का भाग, तो 15 एकम 15 यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 47.5 में से 47.5 घटाना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग चिन्ह भी यही है और कल्पित माध्य भी यही है, तो कितना आएगा 0 आएगा। वो 0 में वर्ग अंतराल यानी कि 15 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर जो है 62.5 में से घटाओ आप 47.5, तो आपके पास आएंगे यहाँ पर प्लस के 15, और प्लस के 15 के अंदर वर्ग अंतराल 15 का भाग दो तो 1 आएगा प्लस का। ठीक है, फिर जो है 77.5 में से 47.5 घटाओ तो आपके पास आएगा 30, और 30 में जो वर्ग अंतराल का भाग यानी कि 15 का भाग दो, 15 दूना 30 यानी कि प्लस के 2 आ जाएंगे। फिर जो है 92.5 में से घटाओ 47.5, तो कितने आएंगे आपके पास, यहाँ पर आएंगे 45, और 45 में दो 15 का भाग, तो 15 × 3 45, तो आ गया 3। और यहाँ पर एक क्रम भी बन रहा है, देखो ऊपर से -2 -1 0 1 2 3, देखो ये क्रम भी आप इस प्रकार लिख सकते हो। फिर आपको जो है ज्ञात करना है एफ यू। यहाँ पर देखो एफ यू का मतलब होता है एफ और यू का गुणनफल यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखो करो देखो यहाँ पर जो एफ है वो है 2, और इधर यू जो है वो -2, 2 और -2 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा -4 यहाँ पर। फिर देखो इधर एफ जो है 3 और यू है -1, 3 और -1 को गुणा करूँगा तो -3 आ जाएगा। फिर देखो इधर एफ है 7 और इधर यू है 0, 7 और 0 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा 0 यहाँ पर। फिर इधर देखो एफ है 6 और यू है 1, 6 और 1 को यहाँ पर गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, फिर देखो इधर जो है एफ है 6 और इधर यू जो है वो है 2, 6 और 2 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा 12 यहाँ पर। फिर इधर देखो एफ जो है 6 और यू जो है वो 3, 6 और 3 को मैं गुणा करूँगा तो आ जाएगा 6 × 18 यहाँ पर। ठीक है, अब जो है मैं ज्ञात कर लूँगा इधर सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ एफ यानी कि एफ का योग। देखो इनको जोड़ो, बारंबारता में जो आंकड़े आपको दे रखे हैं उनको जोड़ लो, सिग्मा एफ का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर 30। ठीक है, अब इधर ज्ञात कर लूँगा मैं सिग्मा एफ यू। देखो सिग्मा मतलब समेशन एफ यू यानी कि एफ यू का योग, तो देखो इनका योग करो। देखो ऊपर सबसे पहला आप माइनस की संख्याओं को जोड़ लो, -4 और -3 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा -7। ठीक है, फिर जो प्लस की संख्याओं को जोड़ लो, 6 12 और 18 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे यहाँ पर प्लस के 36। अब देखो प्लस के 36 में से 7 घटा लो आप, प्लस के 36 में से मैं 7 घटाऊँगा तो मेरे पास आएगी 29। तो सिग्मा एफ यू का जो मान आया यहाँ पर वो आया 29, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 29। ठीक है ना। अब जो है पग विचलन विधि से हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। देखो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ कोष्टक गुणा एच। ये होता है पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो इस सूत्र में लिख दो मान। देखो ए यानी कि कल्पित माध्य का जो मान आया था हमारे पास, देखो सारणी के अंदर 47.5। ठीक है, प्लस फिर देखो सिग्मा एफ यू यानी कि एफ यू का जो योग आया था वो देखो सारणी में 29 आया था, बटे हुए सिग्मा एफ का मान कितना है, देखो सारणी के अंदर 30, और कोष्टक बंद करो इसको, और गुणा एच यानी कि एच का मतलब है अंतराल कितने का है। देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल जो 15-15 का है सभी के अंदर, तो गुणा 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 15 से 30 को काट दूंगा मैं, 15 एकम 15, 15 दूने 30। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह आ जाएगा 47.5 प्लस 29 बटे हुए नीचे आ जाएगा 2। अब देखो 29 को मैं 2 से काटूंगा, यहाँ पर तो कितनी बार कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा के 2 पंचो 10, यानी कि आएंगे यहाँ पर 14.5 बार कटेगा 29 2 से। ठीक है, तो देखो 47.5 ऐसा कैसा उतारो, और 29 को 2 से काटा तो कितना है 14.5 है, तो यहाँ पर लिख दो 14.5 प्लस की, तो ये लिख दिया 14.5। अब इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 47.5 और प्लस 14.5, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास आएंगे 62, यानी कि ये माध्य आया 62 पग विचलन विधि से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आपको मैंने जो माध्य ज्ञात करने की ये पग विचलन विधि आसानी से समझा दी है, वेरी सिंपल। अब आप देखो माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो आपको नीचे सारणी दे रखी है, इस सारणी का जो है हम माध्यक निकालेंगे। इस सारणी में ऊपर आपको दे रखा है वर्ग अंतराल और नीचे दे रखी है बारंबारता। तो चलो इसका जो है हम यहाँ पर माध्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस माध्यक का हम जो है सूत्र देख लेते हैं। माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटावा F गुणा H। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो L है ये होता है माध्यक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, और N जो होता है N होता है प्रेक्षणों की संख्या। ये प्रेक्षणों की संख्या जो आएगी ये आएगी बारंबारता को जोड़ने पर। ठीक है ना, तो N हो जाएगी प्रेक्षणों की संख्या, और जो CF है ये CF होगी माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, और निचला जो F है ये होगी माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H है H होगा वर्ग अंतराल की माप। ठीक है ना, अब जो है आपको एक खड़ी सारणी बना लेनी है इस प्रकार से। देखो एक तरफ लिखना है आपको वर्ग अंतराल यहाँ पर, और एक तरफ आपको लिखना है बारंबारता। ठीक है ना, अब जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल के नीचे वर्ग अंतराल लिख लो। देखो वर्ग अंतराल दे रखा आपको 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13 और 13 से 16 और 16 से 19। यह दे रखा आपको वर्ग अंतराल, और बारंबारता के नीचे आपको उतारना है बारंबारता। देखो बारंबारता उतारो 6, 30 और 40 और 16, 4 और 4, ये दे रखी है आपको बारंबारता। ठीक है ना, अब जो है माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। देखो संचयी बारंबारता को शॉर्टकट में बोलते हैं CF। ठीक है ना, अब देखो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। देखो पहली पंक्ति की संचयी बारंबारता होगी बारंबारता के बराबर, यानी कि 6 की 6 होगी। ठीक है ना, तो ये 6 उतार दिया मैंने। अब देखो दूसरी पंक्ति में जो संचयी बारंबारता आएगी वो पहली 2 बारंबारता के योग के बराबर आएगी, यानी कि 6 और 30 के योग के बराबर आएगी। तो 6 और 30 को मैंने जोड़ा तो कितना आएगा यहाँ पर 36 आएगा। ठीक है ना, अब देखो तीसरी पंक्ति के अंदर जो संचयी बारंबारता आएगी वो इससे ऊपर सभी बारंबारता के योग के बराबर आएगी। आप चाहो तो 36 और 40 को डायरेक्ट जोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, 36 और 40 को जोड़ा तो 76 आ जाएगा। अब अगले वाली पंक्ति में क्या करना है आपको, ये जो 76 दे रखा है इसको 16 से जोड़ देना है, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। तो हम जो है 76 को 16 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर 92। ठीक है, अब क्या करना है, इस 92 को आप जोड़ दो 4 से, तो 92 और 4 को जोड़ो तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 96। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 96। अब 96 को 4 से जोड़ देंगे, यानी कि 96 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 96 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 100। तो ये जो 100 आया लास्ट के अंदर ये सारी बारंबारता का योग ही तो होगा। तो यहाँ पर जो है N क्या होता है, प्रेक्षणों का योग होता है, यानी कि सारी जो बारंबारता दे रखी है इसका योग जो आएगा उसको N से संकेत करेंगे यहाँ पर, है ना। तो N बराबर 100 आ गया, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या आ गई यहाँ पर 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। इसमें से माध्यक वर्ग कौन सा है, तो माध्यक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, आपको सबसे पहले निकालना है N बटा 2। देखो यहाँ पर लिखो N बटा 2 निकालना है माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो N का मान क्या आया हमारे पास, N का मान आया 100 और बटे हुए के अंदर 2। अब 100 के अंदर 2 का भाग दो, 100 के अंदर 2 का भाग देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो है 100 में जो है 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 50।
अब आपको जो है संचयी बारंबारता में ये देखना है कि 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ऊपर से देखते चलो, देखो 6 छोटी है, फिर 36 भी छोटी है। अब देखो क्षेत्र, क्षेत्र जो है संचयी बारंबारता में 50 से जस्ट बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो है वर्ग चुन लो आप। तो ये 7 से 10 वाला जो वर्ग है यही जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है आपको माध्यक वर्ग चुनना है। अब जो है मैं यहाँ पर लिख लूँगा माध्यक वर्ग। देखो माध्यक वर्ग कौन सा आया हमारे पास, माध्यक वर्ग आया हमारे पास 7 से 10 वाला। तो मैं लिख लूँगा 7 से 10, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लिख लूँगा एल। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देखो माध्यक वर्ग में निचली सीमा कौन सी है, 7 है, तो ये 7 में लिख लूँगा, ठीक है। अब जो है मैं देख लूँगा इसमें एफ क्या है। देखो एफ क्या होता था, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग में बारंबारता है 40, तो ये लिख लिया मैंने 40। अब ज्ञात कर लूँगा मैं यहाँ पर एच। एच होता है वर्ग अंतराल की माप। तो देखो माध्यक वर्ग में अंतराल कितने का, देखो 10 में से मैं घटा दूंगा यहाँ पर 7, तो अंतर आ जाएगा मेरे पास। तो 10 में से 7 घटाओ, यहाँ पर इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 3। तो एच का मान आ गया यहाँ पर 3। अब मैं ज्ञात कर लूँगा सी एफ। देखो सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता। देखो ये माध्यक वर्ग है, इसके ऊपर वाला वर्ग ये है, और इसकी संचयी बारंबारता आ जाएगी यहाँ पर 36, ठीक है। तो सी एफ का मान हो गया यहाँ पर 36। अब देखो मैं यहाँ पर सूत्र उतार लेता हूँ वापस माध्य का। ये माध्य का सूत्र मैंने उतार लिया है। अब इसमें जो है मान रखना है आपको सारणी से। तो देखो मान रख दो यहाँ पर, बराबर एल का जो मान है हमारे पास, एल का मान है यहाँ पर 7, तो ये 7 उतार दिया, प्लस का चिन्ह। एन बटा 2 का मान कितना आया था हमारे पास, एन बटा 2 का मान आया था 50, तो ये 50 उतार दिया, माइनस की चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह। सी एफ का मान कितना आया था हमारे पास 36, तो 36 आ जाएगा, बटे हुए के अंदर एफ यानी कि बारंबारता का मान आया था 40, तो ये उतार दिया 40, और गुणा एच का मान आया था हमारे पास 3, तो ये उतार दिया 3। इस प्रकार से मान उतार देना। अब इसको सोल्व कर लो आसानी से। देखो बराबर 7 की जगह 7 ही उतारो पहले, प्लस का चिन्ह। अब देखो 50 में से आप 36 घटाओगे, 50 में से 36 घटाओगे तो आपके पास आएंगे 14, ठीक है ना। बटे हुए के अंदर 40 हिस्सा उतार दो, और इधर जो है गुणा में 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, और 7 की जगह 7 उतारो, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 3 42, बटा हुए के अंदर 40 आ गया। अब जो है मैं 42 को 40 से काटूंगा। यहाँ पर सबसे पहले काटो आप 4 से। देखो नीचे 40 को काटूंगा 4 से, तो 10 बार कटेगा, और ऊपर काटो 42 को 4 से, तो 4 एकम 4, फिर भाग टूट गया, 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा के फिर 20 है, 4 पंजे 20, यानी कि 10.5 आया। फिर जो है 1 0 और नीचे, तो 1 0 के बाद में और लगा दूंगा मैं पॉइंट, तो 1.05 आएगा 42 को 40 से काटने पर, बराबर का चिन्ह। अब देखो 7 प्लस 1.05 कितना होगा, यानी कि 7 में जोड़ो 1.05, तो आ जाएगा आपके पास 8.05। तो ये जो है माध्यक निकल कर आया हमारे पास 8.05। वेरी सिंपल। अब देख लेते हैं हम कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो ये सारणी दे रखी है, इसका बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो सारणी में ऊपर वर्ग अंतराल दे रखा, नीचे बारंबारता। तो चलो इसका जो है बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर बहुलक का सूत्र लिख लेता हूँ मैं। देखो बहुलक का सूत्र आपको याद रखना है। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए के अंदर आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा के अंदर आ जाएगा यहाँ पर H, ठीक है। ये होता है बहुलक का सूत्र। तो देखो इस सूत्र के अंदर जो L है, जो L होती है वो होती है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, ठीक है। और जो H है वो होता है वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। और F1 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और F2 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पर ये हो गई बहुलक के सूत्र की बात, ठीक है। तो अब चलो हम आगे जो है बहुलक ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो चलो जो है इसको हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है इस सारणी में से बहुलक वर्ग चुनना है। देखो बहुलक वर्ग कैसे चुनते हैं, आपको क्या करना है, सारणी के अंदर बारंबारता में जो आंकड़े दे रखे हैं आपको, उन आंकड़ों के अंदर सबसे बड़ी संख्या देखनी है। देखो बारंबारता के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 23, तो यही जो है इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बहुलक वर्ग हो जाएगा इसमें 35 से 45। तो ये हो गया 35 से 45 इसमें बहुलक वर्ग। अब देखो नीचे जो एल क्या बताया था मैंने, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग है 35 से 45, तो इसकी निम्न सीमा क्या है यहाँ पर देखो, छोटी संख्या 35 है, तो ये होगी इसकी निम्न सीमा। तो एल का मान आ जाएगा यहाँ पर 35। ठीक है ना। अब हम जो है ज्ञात कर लेंगे F1। देखो F1 मैंने बताया था कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखो बहुलक वर्ग यहाँ पर है और इस बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या आ रही है यहाँ पर देखो 23। तो F1 हो जाएगा यहाँ पर 23। अब जो है हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर F0। देखो F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो देखो बहुलक वर्ग से पहले वाला वर्ग ये है, ठीक है, और इसकी बारंबारता क्या आ रही है 21 आ रही है। तो F0 का मान आ जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है ना। अब हम ज्ञात करेंगे F2। ठीक, देखो F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसकी बारंबारता दे रखी है 14, तो ये आ जाएगा F2 का मान 14। अब हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल की माप। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। देखो वर्ग अंतराल की माप क्या है, देखो सभी के अंदर अंतर कितने कितने का आ रहा है, देखो सभी वर्ग अंतरालों के अंदर 10-10 का अंतर है यहाँ पर। तो वर्ग अंतराल का माप यानी कि H का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। अब चलो हम जो है बहुलक ज्ञात कर लेते हैं सूत्र से। तो देखो यहाँ पर बहुलक का सूत्र मैंने वापस लिख लिया है। अब इनका मान रख दो बराबर का चिन्ह। देखो L का जो मान है वो दे रखा है आपको 35, प्लस F1 का जो मान है वो दे रखा है 23, माइनस F0 का जो मान है वो दे रखा है आपको 21, और 2 की जगह 2 गुणा F1 का मान जो है वो 23, माइनस F0 का मान जो है 21, और माइनस F2 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 14, गुणा H का मान आया हमारे पास 10। तो देखो इन सब का मान जो है मैंने यहाँ पर सूत्र में रख लिया। अब कर लेता है इसको सोल्व। अब देखो यहाँ पर 35 के जगह जो है मैं 35 उतार दूंगा, प्लस अब ऊपर देखो 23 में से मैं 21 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेंगे यहाँ पर 2। तो ये लिख दिया ऊपर 2 मैंने, और बटे हुए के अंदर देखो 2 को जो है मैं 23 से गुणा करूँगा यहाँ पर तो आ जाएंगे 46। अब देखो इधर माइनस की संख्या को जोड़ लो, माइनस की को, माइनस 21 माइनस 14 को मैं जोड़ूंगा तो आ जाएंगे यहाँ पर माइनस के 35 गुणा, और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है ना। बराबर का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह उतार दिया। 35 की जगह उतारो आप 35, प्लस का चिन्ह, और ऊपर जो आ जाएगा 2 बटे हुए के अंदर देखो 46 में से 35 घटाओ आप, 46 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर बटे हुए के अंदर 11, गुणा यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है ना। अब देखो ऊपर उतारूंगा क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो बराबर का चिन्ह 35 की जगह 35 उतारो, प्लस का चिन्ह। अब देखो ऊपर जो है 2 को गुणा कर दूंगा 10 से, मैं 20 आ जाएगा बटे के अंदर 11। अब 20 को 11 से काटो यहाँ पर, देखो 11 एकम 11, 9 बचे, 9 में 11 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाऊंगा तो 90 हो गए, 11 8 88, यानी कि 1.8 आएगा 20 को 11 से काटोगे तो। ठीक है, तो 35 प्लस यहाँ पर जो है 1.8 आ जाएगा। अब जो है 35 और 1.8 को जोड़ना है आपको। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब जोड़ो देखे 35 प्लस 1.8, 35 और 1.8 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा मेरे पास 36.8 यहाँ पर। तो ये आया हमारे पास बहुलक का मान 36.8। वेरी सिंपल। अब आप देखो माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो आपको नीचे सारणी दे रखी है, इस सारणी का जो है हम माध्यक निकालेंगे। इस सारणी में ऊपर आपको दे रखा है वर्ग अंतराल और नीचे दे रखी है बारंबारता। तो चलो इसका जो है हम यहाँ पर माध्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस माध्यक का हम जो है सूत्र देख लेते हैं। माध्यक का जो सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटावा F गुणा H। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो L है ये होता है माध्यक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, और N जो होता है N होता है प्रेक्षणों की संख्या। ये प्रेक्षणों की संख्या जो आएगी ये आएगी बारंबारता को जोड़ने पर। ठीक है ना, तो N हो जाएगी प्रेक्षणों की संख्या, और जो CF है ये CF होगी माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, और निचला जो F है ये होगी माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H है H होगा वर्ग अंतराल की माप। ठीक है ना। अब जो है आपको एक खड़ी सारणी बना लेनी है इस प्रकार से।
देखो एक तरफ लिखना है आपको वर्ग अंतराल यहाँ पर, और एक तरफ आपको लिखना है बारंबारता, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल के नीचे वर्ग अंतराल लिख लो। देखो वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13 और 13 से 16 और 16 से 19। यह दे रखा आपको वर्ग अंतराल, और बारंबारता के नीचे आपको उतारना है बारंबारता। देखो बारंबारता उतारो, 6, 30 और 40 और 16, 4 और 4, ये दे रखी है आपको बारंबारता, ठीक है ना। अब जो है माध्य ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। देखो संचयी बारंबारता को शॉर्टकट में बोलते हैं CF, ठीक है ना। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। देखो पहली पंक्ति की संचयी बारंबारता होगी बारंबारता के बराबर, यानी कि 6 की 6 होगी, ठीक है ना। तो ये 6 उतार दिया मैंने। अब देखो दूसरी पंक्ति में जो संचयी बारंबारता आएगी वो पहली 2 बारंबारता के योग के बराबर आएगी, यानी कि 6 और 30 के योग के बराबर आएगी। तो 6 और 30 को मैंने जोड़ा तो कितना आएगा यहाँ पर 36 आएगा, ठीक है ना। अब देखो तीसरी पंक्ति के अंदर जो संचयी बारंबारता आएगी वो इससे ऊपर सभी बारंबारता के योग के बराबर आएगी। आप चाहो तो 36 और 40 को डायरेक्ट जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। 36 और 40 को जोड़ा तो 76 आ जाएगा। अब अगले वाली पंक्ति में क्या करना है आपको, ये जो 76 दे रखा है इसको 16 से जोड़ देना है, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। तो हम जो है 76 को 16 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर 92, ठीक है। अब क्या करना है, इस 92 को आप जोड़ दो 4 से, तो 92 और 4 को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 96। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 96। अब 96 को 4 से जोड़ देंगे, यानी कि 96 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 96 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 100। तो ये जो 100 आया लास्ट के अंदर, ये सारी बारंबारता का योग ही तो होगा। तो यहाँ पर जो है n क्या होता है, प्रेक्षणों का योग होता है, यानी कि सारी जो बारंबारता दे रखी है इसका योग जो आएगा उसको n से संकेत करेंगे यहाँ पर, है ना। तो n बराबर 100 आ गया, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या आ गई यहाँ पर 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। इसमें से माध्यक वर्ग कौन सा है, तो माध्यक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, आपको सबसे पहले निकालना है n/2। देखो यहाँ पर लिखो n/2 निकालना है माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो n का मान क्या आया हमारे पास, n का मान आया 100 और बटे हुए के अंदर 2। अब 100 के अंदर 2 का भाग दो, 100 के अंदर 2 का भाग देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो है 100 में जो है 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 50। अब आपको जो है संचयी बारंबारता में ये देखना है कि 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ऊपर से देखते चलो, देखो 6 छोटी है, फिर 36 भी छोटी है। अब देखो 76 जो है संचयी बारंबारता में 50 से जस्ट बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो है वर्ग चुन लो आप, तो ये 7 से 10 वाला जो वर्ग है यही जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है आपको माध्यक वर्ग चुनना है। अब जो है मैं यहाँ पर लिख लूँगा माध्यक वर्ग। देखो माध्यक वर्ग कौन सा आया हमारे पास, माध्यक वर्ग आया हमारे पास 7 से 10 वाला, तो मैं लिख लूँगा 7 से 10, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लिख लूँगा L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देखो माध्यक वर्ग में निचली सीमा कौन सी है, 7 है, तो ये 7 में लिख लूँगा, ठीक है। अब जो है मैं देख लूँगा इसमें F क्या है। देखो F क्या होता था, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग में बारंबारता है 40, तो ये लिख लिया मैंने 40। अब ज्ञात कर लूँगा मैं यहाँ पर H होता है वर्ग अंतराल की माप। तो देखो माध्यक वर्ग में अंतराल कितने का, देखो 10 में से मैं घटा दूंगा यहाँ पर 7, तो अंतर आ जाएगा मेरे पास। तो 10 में से 7 घटाओ, यहाँ पर इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 3, तो H का मान आ गया यहाँ पर 3। अब मैं ज्ञात कर लूँगा CF। देखो CF क्या होता है, CF होता है माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता। देखो ये माध्यक वर्ग है, इसके ऊपर वाला वर्ग ये है, और इसकी संचयी बारंबारता आ जाएगी यहाँ पर 36, ठीक है। तो CF का मान हो गया यहाँ पर 36। अब देखो मैं यहाँ पर सूत्र उतार लेता हूँ वापस माध्य का। ये माध्य का सूत्र मैंने उतार लिया है। अब इसमें जो है मान रखना है आपको सारणी से, तो देखो मान रख दो यहाँ पर बराबर L का जो मान आया हमारे पास, L का मान आया यहाँ पर 7, तो ये 7 उतार दिया, प्लस का चिन्ह। n/2 का मान कितना आया था हमारे पास, n/2 का मान आया था 50, तो ये 50 उतार दिया, माइनस की चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह। CF का मान कितना आया था हमारे पास 36, तो 36 आ जाएगा, बटे हुए के अंदर F यानी कि बारंबारता का मान आया था 40, तो ये उतार दिया 40 और गुणा
एच का मान आया था हमारे पास 3, तो ये उतार दिया 3। इस प्रकार से मान उतार देना। अब इसको सोल्व कर लो आसानी से। देखो बराबर 7 की जगह 7 ही उतारो पहले, प्लस का चिन्ह। अब देखो 50 में से आप 36 घटाओगे, 50 में से 36 घटाओगे तो आपके पास आएंगे 14, ठीक है ना। बटे हुए के अंदर 40 हिस्सा उतार दो और इधर जो है गुणा में 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है और 7 की जगह 7 उतारो, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 3 42, बटा हुए के अंदर 40 आ गया। अब जो है मैं 42 को 40 से काटूंगा। यहाँ पर सबसे पहले काटो आप 4 से। देखो नीचे 40 को काटूंगा 4 से तो 10 बार कटेगा, और ऊपर काटो 42 को 4 से तो 4 एकम 4, फिर भाग टूट गया, 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा के फिर 20 है, 4 पंजे 20, यानी कि 10.5 आया। फिर जो है 1 0 और नीचे, तो 1 0 के बाद में और लगा दूंगा मैं पॉइंट, तो 1.05 आएगा 42 को 40 से काटने पर, बराबर का चिन्ह। अब देखो 7 प्लस 1.05 कितना होगा, यानी कि 7 में जोड़ो 1.05 तो आ जाएगा आपके पास 8.05। तो ये जो है माध्यक निकल कर आया हमारे पास 8.05। वेरी सिंपल।